अद्या महामाया उनकी माता है। और निरंजन साहब के पिता कौन है? सत्य पुरुष। अब ये अगर हम बात कहें तो तभी तो कहते हैं कि देखो सत्संग रूखा होता है। सत्संग में जो भी बात बताई जाती है वो सत्य ही बताई जाती है, आपके कल्याण के लिए बताई जाती है, आपके भविष्य के लिए बताई जाती है, आपको पुनः मनुष्य का शरीर मिले इसके लिए बताई जाती है। उसमें चाहे लीलाओं के द्वारा बताया जाए, कहानियों के द्वारा बताया जाए, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए ही बताया जाता है, सही बात बताई जाती है, दिखाया भी जाता है, उसमें सुनाया भी जाता है। कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तो सबसे पहले सत्य पुरुष ने अपने मन में ये विचार किया था, उनके मन में ये विचार आया था, इच्छाएं प्रकट हुई थी, तब उन्होंने अपने सबसे पहले इन पुत्रों को प्रकट किया था। निरंजन साहब, जोगजीत, जलरंगजीत, धर्मराज, कई ऐसे पुत्र हैं जिन पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया था। सबसे छोटा उनका ये पुत्र था जो निरंजन साहब है। इन्होंने मानसरोवर पर 3 बार 70 युग तक तपस्या की थी, तब इनको सत्य पुरुष ने प्रसन्न होकर के इस भव सागर का यानी इस संसार का मसीहा बनाया था। इसीलिए आज इस दरबार में जो जहाँ पिता और पुत्र का झगड़ा चल रहा है, यानी सत्य पुरुष और निरंजन साहब का, इसीलिए आज इस सत्य के दरबार में हम लोग सत्संग सुनने क्यों नहीं आ पा रहे हैं? किसी के कारण नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब 70 युग तक 3 बार उन्होंने 3 बार तपस्या की थी, 70 युग तक, तो सत्य पुरुष प्रसन्न हुए थे। तो कई वरदान उन्होंने मांगे थे, उसमें यह भी मांगा था कि मुझे सृष्टि की रचना का कोई सामान नहीं मिला है, मैं सृष्टि की रचना का सामान लेना चाहता हूँ, कैसे मैं सृष्टि की रचना करूंगा? ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने, निरंजन साहब ने सत्य पुरुष से कहा था। तो सत्य पुरुष ने कहा कि तुम्हारे जो बड़े भाई पूरब पुरुष है उनके पास जाओ, वो तुम्हें सृष्टि की रचना का सामान देंगे। वो बड़े भाई हैं, उनका सम्मान करना, आदर के साथ, सत्कार के साथ उनके पास जाना। तब वो निरंजन साहब पूरब पुरुष के पास गए। बहुत बल था, शक्तिशाली थे, इसलिए बड़े भाई का कोई आदर नहीं किया। अभिमान के साथ, अहंकार के साथ जाकर के पूरब पुरुष कोई भी प्रणाम नहीं किया, किसी भी प्रकार का मान सम्मान न करके अहंकार के साथ गए और तेजी से चिल्लाकर कहे, पूरब पुरुष मुझे सृष्टि का सामान चाहिए। ये अभिमान देख करके पूरब पुरुष ने निरंजन से इनकार कर दिया कि मैं तुझे सृष्टि का सामान नहीं दूंगा। पूरब पुरुष को क्रोध आ जाता है, मैं तुझे सृष्टि का सामान नहीं दूंगा। निरंजन साहब को भी क्रोध आ गया, सोचने लगे अगर ये ऐसे ही पूरब पुरुष मुझे सृष्टि का सामान नहीं देंगे तो मुझे लेना भी अच्छी तरह से आता है। आपस में झगड़ा होने लगा। निरंजन ने पूरब पुरुष का पेट फाड़ दिया। जो सृष्टि का सामान उनके पेट में भरा हुआ था वो सारा सृष्टि का सामान बाहर निकल गया। जब बाहर निकल गया, पूरब पुरुष मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। फिर उन्होंने अपने पिता सत्य पुरुष का ध्यान किया। सत्य पुरुष वहीं प्रकट हुए। तब ये सत्य पुरुष ने क्रोध में आकर के ये कहा था कि निरंजन, ये तेरा बड़ा भाई था, मैंने तुझसे इसलिए इसके पास भेजा था, तू उसका सम्मान करना, इससे सम्मान के साथ सृष्टि का सामान मांगना, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। इसके साथ तूने दुरुपयोग किया, इसका पेट फाड़ दिया। इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुझे कभी भी मेरा जिंदा चैतन्य दर्शन नहीं होगा और ना ही तू मेरे लोक में आएगा। ये कब की बात है? सृष्टि की शुरुआत की बात हम आप लोगों को बता रहे हैं। और आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा और हमको भी नहीं पता है, ये जिसने ये रचा है, जिसने ये किया है, जो ग्रंथों में लिखा है, वही बात हम आप लोगों को बता रहे हैं और ये सत्य है। तो जब ये श्राप निरंजन
साथ वो सतपुरुष ने दिया, तब सतपुरुष ने वो निरंजन साहब ने सतपुरुष से कहा, पिताजी अगर ऐसी बात है तो याद रखिए जहां तक मेरी चलेगी, निरंजन साहब ने अपने पिता से कहा सतपुरुष से कि जहां तक मेरी चलेगी वहां तक मैं भी किसी जीव को, संसार के किसी भी जीव को आपका जिंदा चैतन्य दर्शन नहीं होने दूंगा, और जहां तक मेरी चलेगी वहां तक मैं किसी भी जीव को सतलोक नहीं जाने दूंगा। आज वही पिता और पुत्र का दोनों का झगड़ा चल रहा है, उन्हीं पिता और पुत्र का। इसीलिए आज हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं, झूला ढोलन की तमाशा होता, मुझे बुलावा नहीं देना पड़ता। हमारे जो गुरु भाई सब सुबह सुबह भाई लोग सभी प्रभात फेरी के लिए गए, बताओ बुलावा जाना, गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के आपको बुलावा दिया, ऐसा करना पड़ता। कोई एक वो बंदर वाला खेल वाला आ जाता, डमरू बजा के पूरे गांव में घूम आता, एक ही बार डमरू बजाया तो घर को रोटी गाय में होती गाय में छोड़ाते, तय पे होती तय पे छोड़ देते, खेत में अगर दराती खुरके जो कुछ भी होती वही छोड़ दे, लेकिन बंदर बंदरिया का तमाशा देखने जाते। अरे इतने ठीक तो है, लेकिन संत हमेशा आप लोगों के लिए ही इस दुनिया में आते हैं। हम लोग इसलिए इस संसार में नहीं आए हैं कि हम बस खाएं पिए और इस दुनिया से चले जाएं, नहीं। इसलिए आप लोग इस संसार में आए, आपको मनुष्य का जो शरीर मिला है, इस मनुष्य के शरीर से कुछ ऐसा कर लीजिए जिससे फिर से आपको ये मनुष्य का शरीर मिल जाए। और फिर निरंजन साहब भी किसी के लिए गलत नहीं करते हैं, वो भी अपने गलत तो करते ही हैं। जिन निरंजन साहब ने स्वयं अपने पुत्रों को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को मोक्ष और मुक्ति का साधन नहीं बताया, भला वो आप लोगों को बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। क्यों? जब निरंजन साहब अध्या महामाया के गर्भ में ये तीनों बच्चे थे, तब निरंजन साहब ज्योत निरंजन के रूप में इस संसार में प्रकाश के रूप में विलय हो गए थे। उन्होंने इनकार कर दिया था कि मेरा पता मेरे पुत्रों को मत बताना, और अगर बताओ तो ज्योत निरंजन का उनको दर्शन कराना, मैं उन्हें जिंदा चेतन दर्शन नहीं दूंगा। और अगर दूंगा भी तो वो इस संसार में जाकर के संसार के लोगों को इस सत्य के बारे में बताएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी मोक्ष मुक्ति को प्राप्त नहीं है, वो भी इस दुनिया में संसार में आते हैं और जाते हैं, उनको भी शरीर धारण करना पड़ता है। वो भी संतों के दर्शन के लिए, संतों के पास जाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, भव सागर से पार होने के लिए वो भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इस स्कंद पुराण में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं क्या है, शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, दुनिया के लोग मेरी पत्थर की मूर्ति बना करके, मेरा पत्थर का मंदिर बनवा करके मुझे उसमें बिठा देते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरा व्रत रखते हैं, तपस्या करते हैं, मेरी सेवा भी करते हैं, लेकिन मैं उन्हें जिंदा चैतन्य दर्शन ऐसे नहीं दे सकता हूँ। पार्वती ने कहा, स्वामी वो आपके अनन्य भक्त हैं, आप उनको दर्शन क्यों नहीं दे सकते? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, गुह शब्द का अर्थ होता है अंधकार यानी अज्ञान, और रूह शब्द का अर्थ होता है प्रकाश यानी ज्ञान। कहते हैं कि जब तक कोई भी संसार का मनुष्य किसी पूर्ण सदगुरु की शरण में नहीं जाएगा,
उनके बताए हुए नाम का अभ्यास नहीं करेगा, उनकी महिमा को नहीं सुनेगा, उनकी सेवा नहीं करेगा, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं जाएगा, तब तक मैं उनको जिंदा चैतन्य दर्शन नहीं दे सकता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है। ये भगवान शंकर पार्वती से स्कंद पुराण में कह रहे, हम नहीं, भगवान शंकर कह रहे इस बात को कि हम लोग। और यही बात भगवान राम ने शिवरी को नवदा भक्ति के बारे में बताया था, जो 9 प्रकार की भक्ति होती है। जब शिवरी मातंग ऋषि के यहाँ से ऋषि मूक पर्वत से किष्किंधा पर्वत पर पहुंच करके भजन ध्यान कर रही थी, तो सीता माता को खोजते हुए राम और लक्ष्मण दोनों किष्किंधा पर्वत पर शिवरी के पास पहुंचे। तब उन्होंने भी यही बात बताई थी कि प्रथम भक्त संतन प्रसंगा और दूसरी भक्त मम कथा प्रसंग। इंसान को पहली भक्ति उसको तभी प्राप्त हो सकती है जब वो संतों की संगत में जाएगा। देखो भगवान, हम लोग ये कहते हैं कि भगवान ने गुरु धारण नहीं किए थे, एक नहीं 2 गुरु धारण किए थे भगवान राम ने, भगवान कृष्ण 2 गुरु धारण किए। क्यों? अगर वो चाहते तो स्वयं भगवान थे, उनके पास शक्ति थी, पावर था, वो चाहते तो नहीं करते। संसार के वो सभी लोग उनकी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन नहीं, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा मर्यादा के कारण। और अगर वो गुरु धारण नहीं करते तो आज जो हम लोग उनकी महिमा का गुणगान करते हैं वो हम लोग नहीं करते। और गुरु धारण करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग गुरु धारण कर लेंगे या संतों के पास जाएंगे, उनके दरबार में जाएंगे तो महात्मा हो जाएंगे, या फिर हमारा जो घर गृहस्थी का राग राग है वो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, संत महापुरुष जन हमेशा ही हम लोगों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे कल्याण के लिए ही इस दुनिया में आते हैं। वैसे संतों को किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग, आप लोग समझ लीजिए, इसी बात से समझ लीजिए कि अगर हम चाहें तो आप लोगों को कैसे नहीं भेजा सकते, बताओ। अगर हम चाहें तो क्या ये भगवान की लीलाएं हम नहीं खेल सकते? लेकिन नहीं, क्योंकि इस चीज में सारी दुनिया पड़ी हुई है, इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। हम भी भगवान की लीलाओं को खेल सकते हैं, हम भी एक नाटक की तरह खेल सकते हैं, हम भी आप लोगों को उसी तरह से रिझा सकते हैं। नहीं, क्योंकि ये सारी दुनिया कर रही है, इसलिए हम लोग जो दुनिया कर रही है उसको ना करके करिए, वो भी एक हमारे लिए ठीक है। मनोरंजन हर तरह से करना चाहिए और इंसान को हर चीज में जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो बाहर किसी भी चीज में घुसेगा नहीं, प्रवेश नहीं करेगा, तब तक वो उस चीज को जान नहीं सकता है। इसलिए हर चीज में उसको जाना चाहिए, जान करके पहुंच करके उसको परखना चाहिए। आप अच्छे, आपको ये लगता है कि मैं कोई बुरा काम करना चाहता हूँ, करिए, हम नहीं रोकते, आप उस बुरे काम को मत करिए, आप पूरी तरह से दिल दिमाग से उस कार्य को करिए। जब आप उसको पूरी तरह से कर लीजिए, आपको कोई उसमें आनंद, कोई सुख शांति, कोई किसी भी प्रकार का आपको कोई उसमें आनंद ना मिले, सुख शांति ना मिले, आप परेशान हो जाओ, तो आप स्वयं समझ लोगे कि वाकई में सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची भक्ति कहाँ है, कैसे है, किसमें। देखो, संतों के दरबार में जाने से हमारे दुनिया में कष्ट दूर होते हैं। संतों के पास जाने से मेरे अंदर शरीर में जो रोग होते हैं वो भी खत्म होते हैं, संसार के जो दुख होते हैं, जो कष्ट होते हैं, जो अशांति होती है वो भी खत्म होती है। एक छोटी सी बात में हम आप लोगों को बताते हैं। एक बादशाह था, सिकंदर बादशाह, जो मुसलमान थे। उनके शरीर में ऐसा रोग था, जलन का, पूरा शरीर जैसे इंसान जल जाता है तो उसके शरीर में फलक पड़ जाते हैं, जगह उस जगह जिस जगह जल गया वो जगह फूल जाती है, तो पूरा शरीर उसका काला पड़ जाता था, पूरा ही शरीर जल जल के इतनी जलन जिसका कोई हम बखान नहीं कर सकती हूँ, इतना जलता था कि परेशान हो जाता था वो मुसलमान।
बहुत वेदों से, हर तरह से आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, जड़ी बूटियों का हर तरह से उसने इलाज कराया। और वैसे मुसलमान भाइयों में ये होता है कलमा पढ़ दे तो भी रोग खत्म हो जाता है। उनके पास जो कलमा वगैरह कई तरह के होते हैं उनसे रोग भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन हर तरह से उसने अपना इलाज कराया। कई डॉक्टर बदल दिए, वैद्यों को बदल दिया, जड़ी बूटियां हर तरह से बताए कि उसका रोग खत्म नहीं हुआ। इतना परेशान था, दिन रात सोता नहीं था। एक दिन वो अपने गांव को छोड़ करके काशी में पहुंच गया। काशी में जाकर के तो काशी में परम संत कबीर साहब जो थे वो शब्द का प्रचार करते थे। अपने गुरु रामानंद के यहाँ आश्रम पर रह करके सेवा करते, भजन ध्यान करते थे। तो कबीर साहब के जो विपक्षी लोग थे, विरोध करने वाले लोग थे, इतना विरोध करते थे कि उन्हें ये लगता था कि किसी न किसी प्रकार से इसे नीचा गिराया जाए। एक दिन क्या हुआ कि वो लोग उसी के पास पहुंच गए जो बादशाह था सिकंदर, उसके पास। उसने रोल पिटवा दिया था कि काशी में कोई ऐसा वैद्य हो, ऐसा कोई संत हो जो मेरे रोग को खत्म कर दे। जो विरोधी लोग थे उनके पास पहुंच गए, बोले महाराज अगर आप चाहें तो मैं एक संत को बताऊंगा। बोले बताओ कौन है ऐसा? कि काशी में ही वैष्णव पंथ में एक गुरु रामानंद है जो आपके रोग को खत्म कर सकते हैं। संतों के पास ये पावर होता है, वो आपके रोग को खत्म कर देंगे अगर आप उनके पास चले जाएं तो। बोले ये भी कोई बात है, मेरा रोग खत्म हो जाए बस, मुझे जाने से क्या, चला जाऊंगा। तो सिकंदर अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर के गुरु रामानंद के पास पहुंच गए। बुद्ध भगवान अपनी चारपाई पर बैठे हुए थे। सिकंदर को देखते ही, सामने मुंह किए हुए बैठे थे, सिकंदर को देखते ही सिकंदर की तरफ पीठ करके पीछे आगे मुंह करके बैठ गए कि मैं इस कसाई का मुंह देखना नहीं चाहता। ये मांस खाता है, जीवों की हत्या करता है, कसाई है। इसलिए बादशाह पास में पहुंच गए। बादशाह ने बार बार प्रार्थना की, महाराज मेरे लग देखिए, लेकिन नहीं। बुद्ध भगवान इनकार करते रहे कि तू यहाँ से चला जा, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। कहा मैं यहाँ तब तक नहीं जाऊंगा यहाँ से जब तक मेरे रोग खत्म नहीं हो जाते। बोले तेरा रोग खत्म हो या ना हो तू यहाँ से चला जा। बहुत देर तक खड़े रहे, काफी देर तक। सिकंदर को क्रोध आ गया और क्रोध के साथ उसने अपनी तलवार को निकाला और बुद्ध भगवान का सिर धड़ से अलग कर दिया। वही उनका सिर काट दिया बुद्ध भगवान का। अब वो तो काशी में बहुत बड़े संत थे, सभी पूरी काशी में चर्चा हुई, बुद्ध भगवान को सिकंदर ने मार दिया। सभी लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, वहीं आकर के गिरने लगे। सिकंदर भी डर की वजह से मूर्छित होकर उसी जगह गिर गया, भयभीत होकर। उसके जो सैनिक थे उसको उठा करके उसको हुजरी में ले गए। सिकंदर को देखा, हुजरे में पहुंचा दिया, बुद्ध भगवान का मृत शरीर वहां पड़ा हुआ है। पूरी काशी में हल्ला मच गया। कबीर को पता चला कि बुद्ध भगवान का कत्ल कर दिया है सिकंदर ने। सब लोग उनसे मिलने के लिए आए। कबीर साहब उनसे मिलने के लिए आए और जो कबीर साहब के विरोधी लोग थे, विपक्षी लोग थे, वो फिर उनके पास गए। देखो जो बेकार इंसान होता है, जिसके कुछ पुण्य ढक जाते हैं, दब जाते हैं, पाप उभर आते हैं, तो वो अपने बात से पीछे नहीं हटता है। उसे जो कुछ करना है वो करना ही है, भले ही मेरे परिवार का या मेरे गांव का, मेरे देश का नाश सत्यानाश होया, लेकिन उसे अपनी चाल चलनी है। जो विपक्षी लोग थे उन लोगों ने फिर वो जो सिकंदर था बादशाह, उसके पास मिल करके फिर गए। बोले महाराज
सिकंदर ने कहा तुम लोगों ने तो कहा था वो महात्मा मेरे रोग को ठीक कर देगा, उसने तो कुछ किया नहीं। बोले महाराज भले ही उसने नहीं कर पाया, लेकिन उसका एक शिष्य ऐसा है जिसे रिद्धि सिद्धि प्राप्त है, वो स्वयं को ईश्वर का अवतार बताता है, वो तुम्हारे रोग को जरूर ठीक कर देगा, आप उसके पास जाइए। बोले वो कहाँ मिलेगा? कि वो अब आश्रम पर आ गया है, क्योंकि गुरुदेव भगवान का कत्ल हो गया है, इसलिए वो जरूर वहाँ आया होगा, आप वहाँ जाइए। बोले ठीक मैं जाता हूँ। सिकंदर फिर अपनी सेना को लेकर के फिर वहीं गया आश्रम पर। कबीर साहब अपने गुरुदेव भगवान के मृतक शरीर के पास बैठे हुए हैं। जैसे ही सिकंदर ने अपने कदमों को आश्रम के अंदर रखा और कबीर साहब ने जैसे ही मुड़कर के सिकंदर को पीछे देखा, सिकंदर के शरीर में जो जलन हो रही थी, जो रोग था, गुरुदेव भगवान का दर्शन करते ही जो शरीर में रोग था वो तुरंत ही ठीक हो गया। सिर्फ कबीर साहब का दर्शन मात्र से ही उनके शरीर में जो रोग था, जो मुसलमान था सिकंदर बादशाह, उसके शरीर में जो रोग था, दर्शन मात्र से उसके शरीर का रोग बिल्कुल खत्म हो गया। तेजी से दौड़ करके वो सिकंदर बादशाह कबीर साहब के चौड़ा जाकर गिर गया। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल से मैंने आपके गुरुदेव भगवान का कत्ल कर दिया। कबीर साहब ने सिकंदर को उठाया, उठा करके उसे अपने कक्ष में ले गए। आपस में बातचीत कर रहे, इधर सभी शिष्य रो रहे हैं। वो विपक्षी लोग फिर आए, फिर उन्होंने वही बात कही कि तुम यहाँ रो रहे हो, तुम्हारे गुरुदेव भगवान का मृतक शरीर पड़ा हुआ है, वो वहाँ कबीर उस तुम्हारे दुश्मन से बातचीत कर रहा है, हंस रहा है, कितने मजे से आनंद ले रहा है। सभी शिष्यों को बताओ, जो तुम्हारा दुश्मन होगा, तुम्हारे गुरु को मार देगा, उससे अगर कोई बातचीत करेगा तो गुस्सा तो किसी को ही आएगा। वो सभी शिष्य गुस्से के साथ गए, 50-60 गाली कबीर को सुना दी, बहुत खरी खोटी सुनाई, उल्टी सीधी सुनाने लगे। कबीर साहब बिल्कुल शांत रहे, कुछ नहीं कहा उन्होंने कि मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, क्या कह रहे, कोई मतलब नहीं। कहते हैं कि जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, दुनिया वाले लोग उनकी चाहे बुराई करें, उन्हें चाहे गाली दे, उनके बारे में चाहे गलत बोले, संत भक्त कभी किसी को श्राप नहीं देते, कभी उनसे गलत नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप सहन करते रहते हैं। और फिर अगर उन्होंने सहन कर लिया तो नुकसान संत का भक्त का नहीं होगा, जिसने गाली दी है, जिसने बुराई की है, जिसने उनके बारे में गलत बोला है, नुकसान उसका हो जाएगा। कैसे नुकसान होगा? एक छोटे से दृष्टांत में हम बता रहे हैं कि एक गुरु और शिष्य दोनों एक नाव पर बैठे हुए थे। तो उसी नाव पर आकर के जो शिष्य था, उसके गांव का एक फौजी उसी नाव पर आकर के बैठ जाता है। फौज से नौकरी करके आ रहा था। जो शिष्य था, छोटे पे मिले होंगे कभी, अब बड़े हो गए, नहीं पहचान पाए, और शिष्य ने अपने बालों को हटा लिया था, जो सिर था घुट्टा करा ली थी, वेश धारण कर लिया था, इसलिए फौजी पहचान नहीं पा रहा था। फौजी ने ये कहा, लगता तो मेरे गांव का ही है, पता नहीं फिर कौन हो। चुप रहा, काफी दूर तक बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। मन नहीं मानता, पूछ लेते हैं। चेहरे के रंग काफी देर तक देखते रहे, नहीं समझ में नहीं आया। तो फौजी ने पूछा भी तो कैसे पूछा, सिर में टीप मार करके पूछा कि कहो कब से महात्मा हो गए। मतलब एक मजाक की तरह से, मजाक करते हुए, हंसी बनाते हुए, सिर में टीप मारते हुए तब कहा कि कब से महात्मा हो गए, घर घर कब से मांगने लगे। शिष्य ने कुछ नहीं कहा। बोले फौजी है, कह रहा है, कहने दो, उसकी मर्जी, जैसी उसे सिखाया गया वैसे बोल रहा है, कोई बात नहीं। कोई जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी बार उसने कीक मारी, फिर वही शब्द बोले, मजाक
हंसी बनाते हुए, मजाक करते हुए, टीप मारते हुए कूदता रहा, लेकिन उस शिष्य ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रहा। और उसके जो गुरु बैठे हुए थे उसने कहा ये कुछ बोलता क्यों? उसकी तरफ उन्होंने इशारा भी किया, लेकिन शिष्य बिल्कुल चुपचाप शांति से बैठा रहा, क्योंकि बुद्ध भगवान ने ये कहा था कि बेटा खोद खाद पृथ्वी सहे और काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु सहे और से सहा न जाए। कोई अगर आपको एक थप्पड़ भी मारते तो चुपचाप रहना, उसे कोई श्राप वगैरह मत देना, उसको लौट करके तुम थप्पड़ मत मारना। यही सोच करके शिष्य ने कुछ नहीं कहा। फिर बुद्ध भगवान को गुस्सा भी आया कि कुछ कह क्यों नहीं रहा, कुछ तो कह देता है, मैंने इससे कहा है तो इसका मतलब इतना नहीं कि अपमान पर अपमान सहता रहे। इतनी देर से ये इसको अपमानित कर रहा है, टीप मार रहा है, मजाक कर रहा है, हंसी बना रहा है, कुछ कोई नहीं कह रहा है, कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप बैठा रहा। गांव का आदमी है, फौजी है, देश की रक्षा कर रहा है, क्या कहूँ। तो नाव बिल्कुल किनारे पर पहुंचने ही वाली थी, तब तक उसने जो मल्ला होता है, उसको जो बल्ला होता है पानी को हटाने वाला, उसने ले लिया। उससे नाव खड़ी नहीं हो पाई, उससे पहले बल्ले को ले लिया और ले करके बल्ले को जो भाले में जो नोक होती है उसको नोक को कर लिया ऊपर, और बाकी जो मोटा हिस्सा होता है वो नीचे कर लिया। जमीन पर रख करके दोनों हाथों को बल्ले से पकड़ कर हाथ बल्ला पकड़ा और पूरी तरह से उसने छलांग लगाई। गीला होने की वजह से वो बल्ला रपट गया, फिसल गया और उसकी जो नोक थी उसकी सीधे उसकी छाती में घुस गई। वही मूर्छित होकर गिर गया। लगभग 1-2 मिनट वो जिंदा रहा, तुरंत ही उसकी वही मृत्यु हो गई। तब बुद्ध भगवान ने 2-4 झापड़ अपने शिष्य के गाल में लगाए। मूर्ख, अगर तू इससे जरा सा भी कुछ कह देता, इतनी देर से ये तुझे टीप मारता आया, तेरी हंसी करता आया, मजाक बना रहा है, तेरे बारे में गलत हो रहा है, अगर एक भी तू उसे कुछ झापड़ नहीं मारता, कुछ भी कह देता, क्रोध कर लेता, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही क्रोध कर लेता, तो इसकी चोट तो लग जाती, लेकिन इसकी मृत्यु नहीं होती। अगर थोड़ी सी भी कुछ कह देता तो तेरी वजह से ही आज इसकी मृत्यु हुई है। तूने कुछ नहीं कहा, इसलिए अगर तू कुछ नहीं कहता, तेरे आगे पीछे तू भजन ध्यान करने वाला है, तू संतों की सेवा करता है, तेरे आगे पीछे जो रिद्धियां सिद्धियां हैं, भले ही तूने कुछ नहीं किया है, लेकिन तेरे आगे पीछे जो रिद्धियां सिद्धियां हैं उसने इसे करने दिया है। भले ही संत इस बात को सहन कर ले, भक्त सहन कर ले, लेकिन जो कुदरत है वो कभी सहन नहीं करती। कुदरत का मतलब ये नहीं कि यही सत्संग पांडाल में कुदरत बैठी हो। जो दुनिया में मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जो कुछ भी मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा हो रहा है, वो क्या है? वो सब सब ये कुदरत के द्वारा है। और हम लोग कितना भी अपमान करते रहे, कितने भी गलत बोलते रहे, मुझे दंड मिलता है तो ये मत समझना कि ऐसे ही मिला है, मेरी ही गलती के द्वारा ही मुझे मिला है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी भी रूप में संतों की तो बहुत दूर रही, अगर कोई प्राणी मात्र भी अगर दुखी है तब भी मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। कोई सादा प्राणी मात्र या मेरा पड़ोसी है, मेरा परिवारी जन है, मेरे गांव वाला है या मेरे अड़ोस पड़ोस का रहने वाला है, अगर वो दुखी है तो एक इंसानियत के नाते भी उसकी सहायता करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए, क्योंकि कभी नहीं पता है वह प्रभु किस रूप में, किस दिन, किस घड़ी मेरे घर आ जाए, कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए मेरे भगत बंधु वहीं आ जाइए जहाँ कबीर साहब को वो लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप खड़े हो, कुछ नहीं कह रहे। तब कबीर साहब ने कहा कि तुम लोगों को ये लगता है कि मुझे बुद्ध भगवान की लग नहीं रही, बुद्ध भगवान तो तुम्हारे साथ ही है, सिर्फ उन्होंने शरीर ही छोड़ा है, वो तो तुम्हारे हमेशा साथ रहते हैं। सभी लोग रो रहे कि मैं ऐसे नहीं मानता हूँ, मुझे मेरे बुद्ध भगवान चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि अगर तुम्हें इस 5 तत्वों के शरीर से प्रेम है तो
ठीक है, चलिए मैं आपके ही हिसाब से चल रहा हूँ। तो सभी शिष्यों को लेकर के गुरुदेव यानी कबीर साहब सभी शिष्यों को लेकर के जहाँ गुरुदेव भगवान का यानी स्वामी रामानंद जी का मृतक शरीर पड़ा हुआ था, शरीर भर से सिर अलग पड़ा हुआ था, वहां जाकर के पहुंच जाते हैं। कबीर साहब ने कहा कि जाओ एक सफेद चादर लेकर के आओ। सफेद चादर को मंगवाया, शरीर को सफेद चादर से ढक दिया। सभी शिष्यों ने ये देखा, जब गुरुदेव भगवान का शरीर उस सिकंदर ने काटा था तो शरीर से रक्त निकल रहा था। जब शरीर में कोई चोट लगेगी तो क्या निकलेगा? पानी तो नहीं निकलेगा, रक्त ही तो निकलेगा। तो रक्त निकल रहा था। जब वहां से वो आए तो एक धड़ से दूध की धार निकल रही थी और एक से पानी की धार निकल रही थी। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोग सोचो मैं किताब से सुना रही हूँ, कोई कहानी हो, नहीं। जब देखा तो एक तरफ से दूध की धार और दूसरी तरफ से पानी की धार निकल रही। गुरुदेव भगवान ने यानी कबीर साहब ने सफेद चादर को मंगवाया, शरीर को ढक दिया सफेद चादर से, सभी शिष्यों को बिठा लिया। गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव भगवान, शाम होने वाली है, आरती का समय होने वाला है, सभी भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कृपया करके अपने भक्तों की पुकार को सुन करके प्रभु आरती बंधन का समय हुआ है, आप आ जाओ। जैसे ही शब्द कहे कि आरती बंधन का समय होने जा रहा है, आप आ जाओ, अपनी भक्तों की पुकार को सुनो। गुरुदेव भगवान तुरंत ही राम राम का शब्द बोलते हुए तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। जैसे ये चमत्कार देखा तो सभी जितने भी भक्त जो गाली दे रहे थे वो सभी कबीर साहब का जयकारा लगाने लगे। तेजी से कबीर साहब का जयकारा लगाते हुए कुछ भक्तों ने कबीर साहब को अपनी गोदी में उठा लिया, कुछ भक्त जयकारा लगाने लगे। ये जयकारा सुनकर के गोदी में उठाते हुए भक्तों को देख करके गुरुदेव भगवान भी ये अचंभे में पड़ गए कि आप लोग इनका जयकारा कैसे लगा रहे हैं। बोले प्रभु आपका शरीर मृतक पड़ा हुआ था। उन्होंने देखा तो एक साइड दूध की धार थी, एक साइड पानी की धार थी। बोले ये क्या हुआ? बोले आप लोग सिकंदर बादशाह ने काट दिया था और कबीर साहब की वजह से ही आपको ये उन्हें दूसरा शरीर मिला। ये गुरुदेव भगवान यानी स्वामी रामानंद जी जानते थे कैसे कि जब स्वामी रामानंद जी जो थे वो भले ही एक सदगुरु थे, लेकिन मोक्ष और मुक्ति का रास्ता उनके पास नहीं था। उन्होंने कई बार उनसे प्रार्थना की थी कि मुझे मोक्ष और मुक्ति का रास्ता बताइए। क्यों? क्योंकि कई बार उन्होंने मन में सोचा था अपने मन में स्वामी रामानंद जी ने, तो उन्होंने उनके मन की बात को पढ़ करके ये पहले ही बता दिया था कि आप ऐसा नहीं ऐसे कीजिए। तब उन्होंने कई बार उनको अकेले में ले जा करके कहा कि मुझे आप अपना शिष्य बनाना। उन्होंने इनकार कर दिया था कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मैं आपको अपना शिष्य बनाऊंगा। इसलिए वो जानते थे। फिर जो विपक्षी लोग थे उनको और ज्यादा क्रोध आया। क्यों? सिकंदर बादशाह को ये विश्वास हो गया कि इनकी वजह से मेरे शरीर में जो रोग था वो खत्म हो गया और अब मैं इनकी ही शरण करूंगा। फिर इसके बाद विपक्षी लोग थे उनके पास गए, बोले महाराज आप इस ढोंगी महात्मा के बातों में आ गए, ये ढोंगी महात्मा है, वैसे ही लोगों को उलझाए हुए हैं, ये स्वयं को ईश्वर बताता है, आप इसके चक्कर में मत रहिए। तब सिकंदर बादशाह ने फिर कबीर साहब से कहा ये लोग जो बता रहे कि आपको ये आप ईश्वर का ठेका लिए बैठे हुए हो कि मैं ईश्वर हूँ। बोले हाँ। तो सिकंदर ने सोचा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तो अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ एक गाय लेकर के आओ। गाय को मंगवाया,
गाय को मंगवाने के बाद गाय सामने खड़ी कर ली और खड़ी होने के बाद तुरंत ही सिकंदर बादशाह ने गाय के सिर को घर से अलग कर दिया, काट दिया गाय को। वही कभी साहब से कहा कि अगर आप ईश्वर का ठेका लिए बैठे हुए हो तो इस गाय को जीवित कीजिए। कभी साहब खड़े हो गए, खड़े होकर के गाय को, जो गाय कटी हुई गाय पड़ी हुई थी उसके ऊपर पीठ पर अपने हाथ को सहराया और चुटकी को बजाते हुए तुरंत ही गाय को आवाज लगाई। गाय तुरंत ही खड़ी हो गई। एक नहीं, अगर हिंदुओं की बात हो तो चलो अलग बात है, लेकिन ये मुसलमान की बात है। कई बार सिकंदर बादशाह को कबीर साहब ने एक नहीं कई बार ये चमत्कार दिखाए, तब उनको ये विश्वास हो पाया था। तब कबीर साहब ने सिकंदर बादशाह को यानी फिर वो मोहम्मद साहब को दिव्य विमान में बिठाल करके कबीर साहब ने सतलोक में जाकर के सतपुरुष का दर्शन कराया था। फिर वहीं से उस दिव्य विमान में बिठाल करके गुरुदेव भगवान ने यानी कबीर साहब ने वहाँ मक्का में उनको भेजा था। ये कोई वैसी बात नहीं, इस दुनिया में सबसे पहले संत यही परम संत कबीर साहब सतयुग में त्रेता में द्वापर में हर युग में अनेकों रूपों में आए और कलयुग में पता नहीं कितनी बार आए और कितनी बार हम भक्तों का उद्धार करने के लिए आएंगे और आते ही रहेंगे। तो देखो, ये कोई हम लोग कहानी हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी महिमा के द्वारा या घटना के द्वारा आप लोगों को इसलिए बताया जाता है ताकि आप विश्वास कीजिए इस बात पर, विश्वास करके इसके आधार पर आप चलें। जो आपका मनुष्य जीवन सफल होने वाला है, लेकिन आप उस सफल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, सफल की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हो, आप इनको सुने, उसके आधार पर चलें और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। और ऐसी एक घटना कभी साथ की ही नहीं, ऐसी कई एक घटनाएं श्री स्वामी अद्भुत देव अनुरागी जी महाराज ने हम भक्तों के साथ भी किया है। एक बार प्रोग्राम गुरुदेव भगवान का भटिंडा में चल रहा था, पंजाब में भटिंडा जो है वहां चल रहा था। तो कीलर मऊ में जो एटा के पास, शायद आप लोगों ने गांव सुना हुआ, कीलर मऊ गांव है, उस गांव में गुरुदेव भगवान के बहुत सारे भक्त हैं। उसमें एक भक्त है कृपाल सिंह, जिनका नाम कृपाल सिंह था। तो गुरुदेव भगवान मंच पर बैठे हुए थे। धर्मराज के दूत चंडक और प्रचंडक कृपाल सिंह को लेने के लिए आए, ले गए। ले जाने के बाद यमलोक में पहुंच गए। फिर कहा कि चलो अंदर साहिब के पास चलो। बोले कौन साहिब? बोले जो सबका साहिब है, तुम्हारा भी साहिब है? बोले नहीं, मेरे साहिब यहाँ हो ही नहीं सकते हैं। बोले क्यों? क्योंकि मेरे साहिब भटिंडा में प्रोग्राम कर रहे हैं और आप लोग मुझे ले आए हो, ये ठीक नहीं है। बोले तेरा साहब कौन है, कैसा है? जो भटिंडा में प्रोग्राम कर रहा है, जो सबके साहब है, वो तेरे भी साहब, इसलिए अंदर चल। बोले नहीं जाऊंगा। जबरदस्ती उन लोगों को, वो कृपाल सिंह को, दोनों लोग चंडक और प्रचंडक अंदर ले गए धर्मराज के। खड़े हो गए, बोले ये मेरे साहब नहीं है। धर्मराज तुरंत ही सिंहासन से खड़े हो गए। बोले ऐसा आदमी बताओ आया है, ये मेरे साहब नहीं। बोले तेरे साहब कौन है? अगर मैं तेरा साहब नहीं तो कौन तेरा साहब है, मुझे बता। बोला अपने साहब को। कृपाल सिंह हाथों को जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु ये धर्मराज के दूत मुझे यहाँ से ले आए हैं, आप जहाँ भी हो जल्दी से आओ, मेरी रक्षा करो। गुरुदेव भगवान तुरंत ही अपने डंडे के साथ अपने भक्त के पास पहुंच गए। ये कोई हम किताब से नहीं, आप लोग ये सोचो, ये कीलर मऊ की बात है जो एटा के पास है। अगर आप लोग इस बात को पता करना चाहे, जानकारी करना चाहे, तो वहां जाकर के पूरी तरह से छानबीन करके ये जानकारी कर सकते हैं। जैसे ही गुरुदेव भगवान अपने डंडे के साथ वहां पहुंचे, तैसे ही धर्मराज सिंह
सिंहासन से उतर करके गुरुदेव भगवान के पास पहुंच करके हाथों को जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु मुझसे, मेरे भक्तों से भूल हो गई, मेरे दूतों से, ये आपके पास जाएगा, आपका भक्त है, आपके ही लोक में जाएगा, मुझसे गलती हो गई। अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ, जहां से इसको लेकर आयो वहीं ले जाओ, ये हमारे यहाँ नहीं, आप ये गुरुदेव भगवान के लोक में जाएगा, इनका भक्त है, भजन ध्यान करने वाला है, इसलिए इसका यहाँ कोई काम नहीं। तब गुरुदेव भगवान ने ये बताया कि 1 साल 40 दिन के बाद उसकी मृत्यु होगी, उसका समय तब आएगा। नीचे सभी लोग, जहाँ मृतक शरीर होगा वहां तो सभी लोग रो ही रहे होंगे, जहाँ मृतक शरीर पड़ा हुआ था सभी लोग रो रहे थे। जैसे ही कृपाल सिंह ने जो उस शरीर में प्रवेश किया, तैसे फट सिधाने एकदम खड़े होकर पूरा शरीर पसीने से लसप हो गया था। तेजी से खड़े होकर कहा, मुझे पंखा दीजिए। जो लोग पास में रो रहे थे, कुछ लोग डर गए, ऐसा तो नहीं भूत बन गया हो, कुछ लोग तो डर की वजह से भाग गए, दूर भाग गए, कुछ लोग रोते रहे, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग हिम्मत बांध करके वो छत पर पंखा को जो हाथ से बिजना डुलाते हैं उसको लेकर के छत के ऊपर चढ़ गया। तो हिम्मत बांध कर कुछ लोग उसके पास गए, बोले भैया कृपाल सिंह हो? बोले और कौन दिखता है? भूत दिख रहा हूँ क्या? बोले नहीं। क्या थे? कहा कि मुझे ऐसे धर्मराज के दूत जो चंडक प्रचंडक होते वो ले गए थे और मेरी रक्षा गुरुदेव भगवान ने की है, और मेरी मृत्यु 1 साल 40 दिन के बाद होती है। अब मैं 1 साल के बाद 40 दिन के बाद यहाँ से चला जाता। फिर वही दिन आया, 1 साल 40 दिन कृपाल सिंह को याद था ये दिन। सभी लोगों को सूचना दे दी, आज घर से कोई कहीं नहीं जाएगा, घर की सफाई कीजिए, गुरुदेव भगवान तुमको लेने के लिए आएगा। सबको बुला लिया, रिश्तेदारों ने खबर पहुंचा दी, अच्छे पकवान बनाए, चारपाई पर लेट गए, काफी देर तक बैठे रहे, देखते रहे कि अब ये गुरुदेव भगवान मुझे लेने के लिए आएंगे। तो सभी लोग पास में खड़े हुए हैं, कृपाल सिंह को घेरे हुए चारपाई पे। बोले कितनी देर में आएंगे? बोले आएंगे, मुझे दिन यही बताया था और पूरा समय हो गया है, वो लेने के लिए जरूर आएंगे। थोड़ी देर में देखते हैं तो ऊपर से एक दिव्य विमान, श्वेत रंग का यानी सफेद रंग का दिव्य विमान में बैठ करके गुरुदेव भगवान नीचे आ रहे हैं। बैठ करके गुरुदेव भगवान को देख करके कृपाल सिंह ने कहा कि मुझे चारपाई से नीचे उतार दीजिए, मैं गुरुदेव भगवान के सामने चारपाई पर नहीं बैठूंगा, इसलिए मुझे नीचे उतार दो। विमान जैसे ही नीचे आया, कृपाल सिंह को नीचे उतारा, गुरुदेव भगवान के चरणों में कृपाल सिंह ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जिस जगह प्रणाम किया वहां भैंस के गोबर का चैटर पड़ा हुआ था। सभी लोग हंस पड़े, बोले हंसो मत, गुरुदेव भगवान खड़े हुए, हंसना न, क्योंकि उन्हीं को देख रहे थे और किसी को नहीं दिख रहे थे। वो लोग समझे गोबर का चैटा पड़ा हुआ है, वहां उसने मत्था टेका, लेकिन उनको तो गुरुदेव भगवान दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा बेटा चलो तुम्हारा समय आ गया है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। बोले ठीक है। दिव्य विमान में बैठ गए, सभी लोगों से कहा मैं गुरुदेव भगवान के साथ दिव्य विमान में बैठ करके अपने निज घर जा रहा हूँ। सभी लोगों से हाथ को जोड़ करके प्रभु जी जय श्री परमहंस दयाल की बोल करके दिव्य विमान में बैठ करके गुरुदेव भगवान के निज धाम चले गए। तो प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। इसलिए कहते हैं क्या कि सत्य धर्म मिला सब धर्म को मिटा, जब सतगुरु मिले सहारे, नमो तारे उतारे।
उसको मैं अपना नहीं रहा हूँ, उसको छोड़ रहा हूँ। जो मेरे साथ नहीं जाएगी उसे मैं अपने दिल के अंदर छुपा कर रख रहा हूँ। कहते हैं क्या लक्ष्मी चौरा से सागर की कठिन भार सच्ची सुख शांति हम लोगों को अगर मिलेगी तो प्रभु की भक्ति में मिलेगी। हम लोग कभी यही नहीं कहेंगे आप अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके कहीं वेश धारण करके संतों के दरबार में चले जाओ। नहीं, आप अपने घर गृहस्थी को पालते रहिए। जिसकी आप पूजा करते हो, जिसको मानते हो, वो कार्य करते रहिए। सिर्फ हर कार्य को करते हुए, हर काम को करते हुए कुछ अपने लिए ऐसा कमाइए, कुछ अपने लिए ऐसा साधन कीजिए, कुछ अपने लिए ऐसा धन इकट्ठा कीजिए जो मरते समय आपके साथ जाए। इसलिए कहते हैं क्या जाता हूँ कि कहीं मेरे हिस्से में जो धन है वो कहीं खर्च न हो जाए। किसी जगह पर अगर मैंने लगा दिया तो मैं क्या खाऊंगा। नहीं, अगर किसी जगह पर आप अपने धन को लगाओगे, जो भी धन है, वैसे तो ये कहते हैं कि जो 10वां भाग होता है वो गुरु का होता है। और जो इंसान 10वें भाग को गुरु की शरण में नहीं लगाएगा या किसी धार्मिक स्थान पर नहीं लगाएगा, दान पुण्य नहीं करेगा, किसी मंदिर मस्जिद में नहीं लगाएगा, उसका वो 10वां भाग चोरी में, जुए में, मुकदमे में, शराब में
में बीमारी में किसी न किसी तरह से वो 10वां भाग चला ही जाएगा। और फिर ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो 10वां भाग है हमारे घर में रखा हुआ है और चोर घर में आए तो चोर क्या 10वें ही भाग को ले जाएंगे कि भैया और भी इकट्ठा जो उसके हिस्से में पड़ेगा वो सब ले जाएंगे। 10वां भाग उनके हिस्से में जो भी पड़ेगा पूरा अगर पड़ गया तो पूरा ही ले जाएंगे, 10वां भाग नहीं, जो भी पड़ेगा वो सब सफाया कर जाएंगे। इसलिए कहते हैं क्या ये शरीर यहाँ रहेगा तब तक का ही ये प्रेम हम उनसे करेंगे और वो हमसे करेंगे। जैसे ही शरीर से इस घोंसले से चिड़िया उड़ जाएगी हमारा और उनका संबंध खत्म हो जाएगा। किस जोड़ी में पहुँच जाए, किस गांव में पहुँच जाए, कहाँ पहुँच जाए ये हमको नहीं पता है। इसलिए कोई सच्चा साथी है तो तुम्हारा इष्ट है, तुम्हारे भगवान है जिसको तुम मानते हो, या फिर तुम्हारे सदगुरु, वो जीते जी भी तुम्हारा साथ देंगे और मरने के बाद भी तुमको तुम्हारे निजधाम ले जाएंगे। इसलिए कहते हैं क्या नहीं हो तेरा दिल के मिटे से कटी
मेरे निकट बेकार कहना किसे कटिया तो मेरे भगत बंधु कहते हैं कि हमारे लिए संसार पे सिर्फ 4 दिनों की ये चमक चांदनी है। कब अंधेरा हो जाए ये किसी को नहीं पता है। इसलिए हर पल को, हर क्षण को अंतिम समझ करके अच्छे कर्मों में, प्रभु की भक्ति में हर दिन ऐसा ना सोचे आप लोग कि आज नहीं, कल नहीं, परसों सोमवार आएगा तो सोमवार को करेंगे, मंगलवार आएगा मंगलवार को करेंगे, बुधवार आएगा बुधवार को नहीं। हर दिन, हर समय, एक एक पल चेतनता में अगर हम जिएंगे और एक एक पल को लेकर के ही अगर हम अच्छा काम करेंगे, तभी हमारा ये जो पाप मैंने जन्म जन्म से करवाया है, करते आए हैं, वो पाप की गठरी तभी टूट सकती है। आप लोगों के इतने अच्छे भाग्य है जो ऐसे सदगुरु दे भगवान हम भक्तों के लिए इस दुनिया में, और इस दुनिया में ही नहीं, हमारे ग्राम खैरपुरा में हम भक्तों का उद्धार करने के लिए, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ एक भक्तों का उद्धार करने के लिए, कौन भक्त किस रूप में या कौन भगवान किस रूप में आकर के यहाँ बैठे हो और कौन भक्त यहाँ आकर के कैसे स्नान कर ले, कौन भक्त पार हो जाए, किसी को नहीं पता है। कोई नहीं जानता कि कौन इस सागर से पार हो जाएगा, कैसे स्नान कर लेगा, कैसे इस मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। इतने भक्तों में नहीं हम जानते, नहीं आप जानते। इसलिए जिसके हिसाब में भाव कोई बेचता नहीं, भाव सिर्फ आपके अंदर जागृत होता है। आप जितने भाव से, जितने लगन के साथ आओगे, जितने भाव विश्वास के साथ आओगे, जितने मन से सुनोगे, लगन से सुनोगे, तुम्हारा भाव, तुम्हारी भक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो आज प्रोग्राम चलते चलते तीसरे दिवस बनाया है। कल और परसों 2 दिन प्रोग्राम और चलेगा। हमारी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि भैया थोड़ी गांव की लाज रख लीजिए। ये गांव काफी बड़ा है और ये गांव इतना बड़ा है, शायद यहाँ जगह अगर सभी लोग आ जाए तो बन नहीं पाएंगे। और मुझे पता है कि हाँ, सच्ची बात को सुनने वाले लोग तो बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोग संसार की चीजों को पसंद ज्यादा करते हैं, और जिन लोगों को अगर मेरी बात अच्छी लगती हो
वाकई में सत्य के मार्ग पर जाना चाहते हो आप लोग तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय निकालकर बस 2 दिन के लिए आप लोग और इस ज्ञान की गंगा में स्नान कर लें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आकर के यहाँ उस ज्ञान की गंगा में स्नान करें। तो अब कुछ ही क्षणों में पूर्ण मसीहा पूर्ण सतदेव भगवान भक्तों को ज्ञान की गंगा में स्नान कराएंगे। सभी भक्तों से प्रार्थना है शांति बनाए रखें और गुरुदेव भगवान की श्री मुख से अमृत बाणी सुने। तो भक्त सतगुरु भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु आ जाओ, आपके भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। तो कहते हैं प्रभु मैं भी इस दुनिया में भक्ति के लिए इस संसार में आया हूँ, भक्ति ही करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, माया का ऐसा चक्कर है कि जो इंसान एक बार माया में पड़ जाए वो निश्चय ही इस माया में फंस करके अपने आप को भूल जाता है, स्वयं को भूल जाता है। उसे नहीं पता चलता है कि भक्ति कैसे करूं, कैसे मैं इस माया से छुटकारा पाऊं, कैसे मैं भव सागर से पार हो पाऊं। कहते हैं क्या संसार में ये भाई माता पिता परिवारीजन संसारी जितने भी हमारे संगी साथी हैं बस इसी दुनिया के